नमस्कार प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। राइट व्यू मतलब सही दृष्टिकोण से सिर्फ महत्वपूर्ण बात। सूर्य के बिना इस जीव सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य ही आत्मा का कारक भी माना गया है। इसी से जन्म कुंडली में सूर्य का महत्व आप समझ सकते हैं। ज्योतिषानुसार सूर्य के फलों को समझने के लिए आपको सूर्य के मानवीय जीवन से संबंधित विषय, वस्तु, व्यक्ति और गुण विशेषताओं को समझना होगा। इसी से आपको सूर्य के शुभ फल मिल रहे हैं या सूर्य अशुभ फल दे रहा है, यह आसानी से समझ आएगा। साथ ही अगर आपको सूर्य के अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, मतलब आपकी कुंडली में सूर्य निर्बली, पीड़ित या दूषित अवस्था में है, तब आपको कौन से उपाय करने चाहिए, जीवन में क्या बदलाव करने चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, ऐसे सूर्य से संबंधित सभी उपाय इस वीडियो में मैंने बताए हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे आपको मेरे पहले के सभी महत्वपूर्ण वीडियो देखने में आसानी होगी और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन क्लिक करने से मेरे आने वाले ज्योतिष संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो की सूचनाएं भी आपको तुरंत प्राप्त होगी। पहले तो जान लीजिए ज्योतिष अनुसार जन्म कुंडली में सूर्य किन बातों का कारक है, मतलब सूर्य से कौन से विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। सूर्य लाल और केसरी रंग के साथ ही तांबा, सोना, माणिक रत्न का भी कारक माना गया है। सूर्य से ही आपकी आयु, स्वास्थ्य, पित्त प्रकृति, हृदय, नेत्र, स्नायु, जीवन शक्ति, रोग प्रतिकार शक्ति का भी सूर्य से ही बोध होता है। व्यक्तियों के विषय में सूर्य पिता का कारक है। राजा, शासक, सरकार, वरिष्ठ अधिकारी भी सूर्य से ही देखे जाते हैं। कर्म अनुसार सूर्य से सत्ता, नेतृत्व, क्षत्रिय, अधिकार देखा जाता है। व्यक्तित्व के बारे में सूर्य क्षमता, जोश, उत्साह, आशावाद, सकारात्मक ऊर्जा का कारक है। वैसे ही सद्गुण, नैतिक मूल्य, उच्च विचार, आदर्शवाद, स्पष्टता, तर्क बुद्धि, संयम, साहस, स्थिर स्वभाव, निर्णय क्षमता का भी कारक है। सूर्य आत्मा कारक है, इसीलिए सूर्य से ही हमें अंतर्ज्ञान, अंतःप्रेरणा, आत्मविश्वास, आत्मबल प्राप्त होता है। सूर्य ध्यान धारणा और योग साधना का भी कारक है। सूर्य से ही ऊर्जा, उष्णता, अग्नि एवं तेज देखा जाता है। जन्म कुंडली में सूर्य बलवान और शुभ संबंधित होने पर जातक महत्वाकांक्षी, आशावादी, आदर्शवादी, सद्गुणी, राजनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और विश्वास पात्र होता है। अधिकार, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की प्राप्ति भी होती है। ऐसा व्यक्ति दिलदार, परोपकारी, दयावान होता है। विशेष योग होने पर उत्तम नेता हो सकता है, प्रशासकीय अधिकारी भी बन सकता है और सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। साथ ही पिता का सुख, पिता का सहयोग प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में सूर्य बलवान होने पर जातक स्वावलंबी, कर्तृत्ववान, शक्तिमान, निरोगी और क्षमतावान होता है। लेकिन अगर सूर्य बलवान होकर अशुभ संबंधों के कारण विशेष योग होने पर अहंकारी, जुल्मी, तानाशाह, जिद्दी, कठोर, कटुवचनी, स्वार्थी एवं अन्यायी भी बन सकता है। अशुभ फलों में अगर आपको पिता, प्रशासकीय अधिकारी, नौकरी में आपके वरिष्ठ, सीनियर अफसर, बॉस, इन व्यक्तियों के कारण कोई परेशानी हो रही है, ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में कोई बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं या इन व्यक्तियों के साथ आपकी बनती नहीं है, कोई ना कोई कलह, झगड़ा, मनमुटाव बना रहता है या सरकार संबंधित कार्यों में आपको बाधाएं आती है, बार बार कोई सरकारी जुर्माना देना पड़ता है, तो 100% समझ लो आपके कुंडली में सूर्य अशुभ फल दे रहा है। ऐसे में आपको इन लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, इन व्यक्तियों से लड़ना झगड़ना नहीं है। इनके बारे में कटु वचनों से बचना चाहिए। किसी भी कार्य से पहले पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए। नौकरी में भी वरिष्ठों का सम्मान करना है। कोई भी कार्य जिम्मेदारी के साथ पूरा करें और किसी को गलत मार्गदर्शन मतलब मिसगाइड ना करें। जन जागृति के किसी भी कार्य में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। आरोग्य शिविरों का, नेत्रदान शिविरों का आयोजन करना चाहिए। सरकारी कायदे कानून के दायरे में ही कोई भी काम करना है, सरकार का विरोध नहीं करना है। अगर आप हृदय रोग से पीड़ित है, आंखों की परेशानी रहती है,
पाचन से संबंधित जैसे लूज मोशन की शिकायत है, जोरों का सिर दर्द, तेज बुखार, विटामिन डी की कमी, ब्लड प्रेशर की शिकायत, हड्डियां कमजोर होना, या बार बार संक्रामक बीमारियों के शिकार होना, या आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अगर कमजोर है, आप गर्मी से परेशान रहते हैं, बार बार जलना, ऐसी शिकायतें आपको रहती है, या कोई आनुवंशिक बीमारी है, तो ये भी अशुभ सूर्य के ही लक्षण माने जाते हैं। ऐसे में सर्वप्रथम आपको डॉक्टर की सलाह से मेडिकल ट्रीटमेंट अवश्य लेनी है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपको स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी शिकायत रहती है, तो आपको प्रातः सूर्योदय से पूर्व नींद से जागना चाहिए। सूर्योदय के बाद 1 घंटे तक की कच्ची धूप में 15-20 मिनट के लिए बैठना चाहिए। सूर्य नमस्कार और योगा भी करना है। भोजन में गुड़, दालचीनी, केसर का प्रयोग करना है। तीखे मसाले के पदार्थ और नमक खाना भी कम कर देना है। हो सके तो तांबे के लोटे से ही पानी पिए। नेत्रहीन व्यक्तियों की मदद कीजिए और हो सके तो नेत्रदान भी करें। ऊंचे और बड़े पेड़ जो छाया देते हैं, ऐसे पेड़ लगाएं। ऐसे वृक्षों का रक्षण एवं संवर्धन करें। ऐसे पेड़ काटना नहीं है। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है, उत्साह की, साहस की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, आपको अपयश, अपमान, बदनामी का डर सताता है, परिस्थिति का सामना करने से पहले ही, कोशिश करने से पहले ही आप हार मान लेते हैं, आप अपने आप को कमजोर समझते हो, अगर आप किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से कतराते हो, जिम्मेदारियों से दूर भागते हो, तो यह अशुभ सूर्य के ही फल है। ऐसे में आपको प्रेरणादायी कहानियां पढ़नी चाहिए, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनने चाहिए, आदर्श व्यक्तियों के आत्मचरित्र, जीवनी पढ़नी चाहिए। कुछ भी करने से पूर्व पिता का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए और साथ में ध्यान धारणा, योग साधना भी करनी है। अगर आपके साथ बार बार अन्याय होता है, आपको अन्याय सहना पड़ता है, पात्र होने पर भी आपको उचित सम्मान नहीं मिलता, काबिलियत होने पर भी आपको अधिकार नहीं मिलता, नौकरी में प्रमोशन में दिक्कतें आती है, नौकरी व्यवसाय में बार बार परेशानियां रहती है, स्थिरता नहीं मिलती, परावलंबी जीवन जीना पड़ता है, तो यह भी सूर्य के अशुभ फलों के ही कारण होता है। ऐसे में आपको अपनी क्षमताएं और अधिक विकसित करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। बिल्कुल संयम के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। साथ में सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य करें। कुछ और बातें, जैसे लाल या केसरी रंग की कोई भी चीज, कॉपर की यानी तांबे की वस्तु के कारण समस्या उत्पन्न होना, कोई हानि होना, परेशानी होना, या इन वस्तुओं के व्यापार में नुकसान होना, लाल रंग की गाय के कारण भी कोई हानि हो सकती है, या फिर ऊर्जादायी, उष्णता से संबंधित, अग्नि से संबंधित, प्रकाश से संबंधित कार्यों में अगर आपको कोई परेशानी रहती है, या किसी भी तरह की परेशानी का मूल कारण ये वस्तुएं या ऐसे विषय रहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कुंडली में सूर्य अशुभ फल दे रहा है। ऐसे में आपको इन वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय, व्यापार नहीं करना चाहिए। इन चीजों से संबंधित व्यवसाय में नौकरी भी नहीं करनी चाहिए। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का रविवार को दान करना चाहिए, जैसे गेहूं, गुड़, केसर, मानिक रत्न, तांबा, सोना, लाल चंदन, लाल रंग की गाय, लाल या केसरी रंग की वस्तुएं, कपड़े वगैरह। ये वस्तुएं सिर्फ किसी ऐसे जरूरतमंद को दान करनी है जो इन वस्तुओं का उपयोग करना चाहता है। आप अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। ऐसे ही सूर्य के अशुभ फलों को कम करने के लिए और शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको कुछ और उपाय भी करने चाहिए। रोज सुबह ओम ह्रीम सूर्याय नमः इस प्रभावी सूर्य मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र का जाप तो सभी को अवश्य करना चाहिए। यह सर्वाधिक प्रभावी और शुभ फलदायी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय के समय में सूर्य को जल देना चाहिए। यह आप सूर्योदय से लेकर आधे पौन घंटे तक के समय में जल दे सकते हैं, लेकिन आपको जल तांबे के लोटे से ही देना चाहिए। और ऐसा करते वक्त हाथ मस्तक से ऊपर करके सूर्य की ओर देखते हुए सूर्य मंत्र के उच्चारण के साथ जल देना चाहिए। हो सके तो रविवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रख सकते हैं। गेहूं की रोटी और गुड़ लाल गाय को खिलाएं। घर पर वर्ष में कम से कम एक बार कोई होम हवन, यज्ञ याग अवश्य कराएं। सार्वजनिक यज्ञ याग के आयोजन में यथाशक्ति दान दक्षिणा दें या सक्रिय सेवाएं प्रदान करें। अगर आपके कुंडली में सूर्य निर्बली है, नीच राशि में है, शत्रु राशि में है,
या नवमाश कुंडली भी ऐसी ही स्थिति में है और आपको सूर्य के शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप ज्योतिष की सलाह से ही माणिक रत्न तांबे की अंगूठी के साथ अनामिका उंगली में पहन सकते हैं। यह उंगली अनामिका, या फिर बेल वृक्ष की मूली को लाल रंग के सूती धागे से बांधकर भुजा पर धारण कर सकते हैं। ये सभी उपाय सूर्य को बल देने के लिए, अशुभ फलों को कम करने के लिए है। ऐसे ही ज्योतिष विषयक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करिए। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।